किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि इतनी खूबसूरत महिला उल्टा 30 लाख देकर एक घरेलू हिंसा करने वाले आदमी से शादी कर लेगी। शादी के बाद उसकी जिंदगी एक नरक बन गई, क्योंकि वह आदमी हर दिन उसे बेरहमी से पीटता था और जरा सी बात पर हाथ उठाता था। पैसे कमाने के लिए वह शॉर्ट वीडियो बनाता और महिला को छोटी स्कर्ट पहनाकर बर्फ में नचाने तक पर मजबूर करता, लेकिन महिला कभी विरोध नहीं करती थी और उसकी हर बात मान लेती थी। इसके बावजूद आदमी का जुल्म कम होने के बजाय और बढ़ता गया। वह लाइव स्ट्रीम में खुलेआम अपने की पर घमंड करता और कहता कि औरतों से निपटने का यही सही तरीका है। हैरानी की बात यह थी कि कई दर्शक भी उसकी तारीफ करने लगे और उसे पत्नी को काबू में रखने वाला मास्टर कहने लगे, जिससे उसका अहंकार और बढ़ गया। आदमी को सुंदर औरतें पसंद थीं, इसलिए उसने नियम बना दिया कि उसकी पत्नी को हर रात आधी रात में मेकअप उतारना होगा और उसके जागने से पहले पूरा मेकअप करके तैयार रहना होगा। एक दिन लाइव के दौरान एक यूजर ने कमेंट किया कि उसकी पत्नी इंसान नहीं बल्कि पेशी है, क्योंकि इतनी मोटी परत वाला मेकअप सिर्फ पेशी ही कर सकती है और जैसे जैसे खाल सड़ती है पाउडर और मोटा होता जाता है। आदमी यह सुनकर जोर जोर से हंसा और बोला कि वह रोज पत्नी को गले लगाकर सोता है, भला वह इंसान है या भूत, ये कैसे न पहचान पाएगा। उसने उस यूजर को व्यूज के लिए बकवास करने वाला समझा, लेकिन यूजर ने खुद को ताओवादी पुजारी बताया और कहा कि वह बेवजह किसी औरत पर आरोप नहीं लगाता। आदमी ने उस पर बिल्कुल भरोसा नहीं किया और गुस्से में पत्नी को पीटकर मेकअप करने का आदेश दिया। महिला चुपचाप चली गई और आदमी ने लाइव में घमंड से कहा कि यही आज्ञाकारिता होती है। फिर उसने पुजारी से पूछा कि किस भूत को इतनी आज्ञा मानते देखा है। पुजारी ने उल्टा सवाल किया कि क्या उसकी पत्नी का मेकअप दिन ब दिन और भारी नहीं होता जा रहा और क्या वह हमेशा रात 3 बजे आईने के सामने सजती नहीं रहती। आदमी ने इसे भी मजाक उड़ाते हुए कहा कि रात 3 बजे मेकअप करना उसी का बनाया नियम है। पुजारी ने समझाया कि उस समय यिन यांग की ऊर्जा सबसे कम होती है और तभी किया गया मेकअप सबसे ज्यादा टिका है। साथ ही उसने पूछा कि क्या पत्नी हर समय उससे चिपकी रहती है और हर बार नजदीकी के बाद वह आदमी बीमार और बेहद थका हुआ महसूस नहीं करता। यह सुनकर आदमी को याद आया कि शादी से पहले वह बेहद ताकतवर था, लेकिन शादी के बाद से लगातार बीमार रहने लगा था और अब पत्नी की मांगें भी पूरी नहीं कर पा रहा था। डर उसके मन में घर करने लगा, फिर भी वह सच्चाई मानने को तैयार नहीं हुआ। तब पुजारी ने सलाह दी कि वह मेकअप रिमूवर में आई काऊ की टहनी मिलाकर पत्नी से मेकअप उतरवाए, क्योंकि यह शुद्ध यांग वस्तु है और इससे असली रूप सामने आ जाएगा। आदमी ने ऐसा ही किया और पत्नी को तुरंत मेकअप उतारने का आदेश दिया। महिला सब समझ गई और झिझकने लगी। वहीं लाइव देखने वाले लोग बेहद उत्साहित हो गए और गिफ्ट्स बरसने लगे। काफी देर मेकअप उतारने के बाद भी चेहरे पर कोई बदलाव नहीं हुआ तो आदमी ने पुजारी को ठग कहकर गालियां दी और लोग भी इसे ड्रामा मानने लगे। लेकिन पुजारी बेचैन था। तभी उसे याद आया कि आज लीप ईयर का 29 फरवरी है, जिस दिन यिन यांग की शक्तियां अलग नहीं होती और पेशी का शरीर इंसान जैसा दिखता है। उसने बताया कि यह साधारण पेशी नहीं बल्कि भारी यूएनची वाली लाश है। तभी महिला ने कहा कि आदमी उस चेहरे को भूल चुका है जिसे उसने 3 साल पहले अपने हाथों से मार दिया था। सच्चाई सामने आते ही आदमी दहशत में आ गया और महिला ने बताया कि 3 दिन बाद उसके जन्मदिन पर वह उसे उसका असली तोहफा देने वाली है और यहीं से उसका अंत तय हो चुका था।